चुनाव 2024 चल रहा और ऐसे में मोदी कैबिनेट के सदस्य जो खास चेहरा है, टीकमगढ़ से लोकसभा के सांसद भी हैं, लोकप्रिय माने जाते हैं, 7 बार के सांसद हैं और 8वीं बार पार्टी इन्होंने टिकट दिया है। 2 बार वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इस बार मोदी जी ने उन्हें अपने साथ शामिल किया गया है। वीरेंद्र कुमार जी, एक बड़ा लंबा अरसा हो गया, आपको हराने की कोशिश तो की जाती है लेकिन आप हारते नहीं है, तो ये आपकी जिद है, कार्यकर्ताओं का प्यार है, क्या है ये भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, हमारे यहाँ बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है, जब बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, फिर मंडल, जिला, ये सब जब सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं तो लोकसभा का चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, लोकसभा का चुनाव परिवार लड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का स्नेह है, हमारे क्षेत्र की जनता का ये प्यार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये विश्वास है जो इतने बार हमको अवसर दिया और हर बार जो है क्षेत्र की जनता के स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और लोगों के प्रेम से लगातार मुझे सफलता मिल रही है। इस बार तो आदरणीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में मेरे क्षेत्र सहित पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है, हम लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीछे और समाज आगे चल पड़ा है मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के। आप मानते हैं कि इस बार के चुनाव में धर्म काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है? तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास की योजनाएं हो या बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे हो, वो पीछे रह गए और धर्म इस बार आगे। देखिए, पिछले 10 साल की जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास के काम किए गए, ये एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जहां गांव का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, महिलाओं के सम्मान का, सबका ध्यान रखा गया। आज आपने भी देखा होगा, जब अभी हम जतारा नगर में संपर्क कर रहे थे, सभी लोगों से संपर्क कर रहे थे, उसमें किसान भी थे, उसमें व्यापारी भी थे, उसमें नौजवान भी थे, उसमें हमारी माताएं बहनें भी थी। मतलब एक व्यक्ति के चेहरे पर नकारात्मकता का भाव कहीं देखने को नहीं मिल रहा, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात है। शहर और ग्रामीण दोनों में 10 वर्षों में हमारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाए गए, जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक धरातल पर पहुंचा हुआ है और उसके कारण से बहनें तो इतना प्रसन्न होकर, मतलब वो जैसे हम उनसे आग्रह करते हैं तो वो ये कहती हैं कि उनके अलावा और कोई है ही नहीं। हम जो है ना, हम स्वयं पहले से तय करके बैठे कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। तो ये सारी स्थितियों को मिलाकर जहां विकास भी हुआ है, वहीं ऐसे विवादास्पद मुद्दे जो वर्षों से नहीं सुलझ पाए थे, ऐसे मुद्दों को भी सुलझाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। इसके साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत का नाम आज सर्व स्वीकार्यता से दुनिया के मानचित्र पर भारत को आज विशेष दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है, लेकिन बुंदेलखंड की एक पहचान है। बुंदेलखंड में आज भी देश में चर्चा होती है या बुंदेलखंड में चर्चा होती है, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा है, यहाँ पलायन एक मुद्दा है। आप खुद 35 साल से सांसद हैं, क्या कारण है कि बुंदेलखंड पर जो कलंक है ये मिटता नहीं? बुंदेलखंड आज बहुत बदल गया है। आप कहाँ उलझ गए हैं, कहाँ आप कितने पर पीछे की आप बात कर रहे हैं? इस बुंदेलखंड में 4 लेन हाईवे की कोई लोगों ने कल्पना नहीं की थी। नहीं, हाईवे तो चमचमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे रेलें यहाँ पर दौड़ रही हैं, सनसना रही हैं, यहाँ पर कभी पटरी भी नहीं बिछी थी। तो आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, टीकमगढ़ में भी खुलने जा रहा है, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी बनने जा रहा है, यूनिवर्सिटी भी हो गई है। पलायन कैसे रोके? इतने सारे काम हो गए, कहाँ पलायन है? क्या गांव का व्यक्ति का शहर में नहीं आ रहा है? क्या शहर का व्यक्ति महानगर में नहीं आ रहा है? जो महानगर का लंदन में जा रहा है, क्या वो लौट के आ रहा है? इसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ लगातार विकास हो रहा है, लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों में भी बदलाव आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कैन बेतवा नदी को जोड़े जाने के लिए 44,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, उससे क्या असर पड़ेगा? उससे बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो पानी की, अक्सर जो सूखा पड़ जाता है कि 1 साल पानी गिर जाता है, फिर नहीं गिरता है, 2-2 साल नहीं गिरता है, तो जहाँ किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहाँ जनजीवन के लिए भी पानी उपलब्ध होगा और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों
और रेल मार्गों की विकास की आवश्यकता होती है, जो मोदी जी के आने के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज बुंदेलखंड बहुत तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। थावरचंद जी गहलोत थे, उनके पास सामाजिक न्याय था, फिर वो मध्य प्रदेश के कोटे में आ गया, वो आपको दे दिया, आपको प्रमोट कर दिया। बतौर सामाजिक न्याय मंत्री आज भी क्या मानते हैं छुआछूत है? आज भी लोग गटर में सफाई करते हैं, मारे जाते हैं, छत्तीसगढ़ की एक घटना है। इसको आपने अपने विभाग द्वारा कौन कौन सी ऐसी विसंगतियां जिनको दूर करने की कोशिश की, अच्छे फैसले? देखिए, इस संबंध में सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, और जो नमस्ते योजना के अंतर्गत इस तरह के, आप तो एक भी कम व्यक्ति बताइए, जितने भी व्यक्ति सर पर में इस तरह से मेला ढोने वाले थे, उनका सर्वे कर उनको एक मुश्त 40,000 रुपये देने का काम सरकार के द्वारा किया गया। फिर इसके लिए ट्रेनिंग के साथ में उनको जोड़ा गया, और क्लीनिंग के काम को भी जो आज कर रहे हैं तो उनको टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ने का काम किया गया। उसमें सब्सिडी देने का काम भी किया जा रहा है ट्रैक्टर के लिए, और मशीनी करते हैं सफाई व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, उसमें हम सब्सिडी देने का काम भी किया जा रहा है। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव आया है, और स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने के बाद वो अपना काम प्रारंभ करें, उसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से सरकार के द्वारा इसमें काफी पहले की गई हैं, और उनके द्वारा निर्मित सामग्री की बिक्री के लिए भी वो भी स्टार लगा करके, ताकि उनके आर्थिक सशक्तिकरण के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत ज्यादा ऐसे मुद्दे नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं कि साहब वीरेंद्र कुमार जी बड़े सहजता के प्रति अपना व्यवहार दिखाते हैं लोगों के प्रति। वो लोगों को दिखाते हैं कि देखो साहब मेरी साइकिल पंचर हो गई तो मैं खुद ही पंचर जुड़वाने जा रहा हूँ। लोगों ने उनको पंचर जोड़ने के लिए संसद में भेजा है या क्षेत्र का विकास करने? हमको यहाँ पर ट्रेनें चलवाने के लिए भेजा था। कांग्रेस ने 60 साल में पटरी नहीं बिछाने का काम कर पाई, वहां पटरी भी बिछी, विद्युतीकरण भी हुआ, और इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेनें चल रही हैं, इतनी बड़ी मात्रा में 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे एक बना, दूसरा कानपुर से और नागपुर, उसका काम प्रारंभ हो गया। ओरछा से टीकमगढ़ होते हुए जबलपुर NH 539 की उसका शिलान्यास हो गया। कितने सारे काम यहाँ पर हुए हैं। कांग्रेस ने 60 साल में अगर ये किया हुआ था तो रसातल में नहीं जाते। मैं लगातार 3 बार से चौथी बार जा रहा हूँ। कांग्रेस अगर होती ना तो आज वो 5 भी नहीं जीता पार्लियामेंट, तो बहुत दूर की चीज है। कार्यकर्ता से पूछते हैं इस बार अगर वीरेंद्र जी जीते तो क्यों जीते? वीरेंद्र जी ने विकास किया है हमारे जिले में। पहले ट्रेनें नहीं थी, पटरी नहीं थी, आज पटरी है। और सबसे बड़ी गर्व की बात एक है कि हमारे यहाँ से टीकमगढ़ से वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है वो आदरणीय हमारे सांसद जी की देन है, जो हमें 12 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते थे, आज हम 6 घंटे में दिल्ली। आपने कई लोगों को बीजेपी में भी ज्वाइन कराया, कौन कौन से वो लोग हैं जरा मैं जानना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आज आपको मंत्री जी ने बीजेपी में ज्वाइन कराया है, क्यों कराया? इतने प्रभावित क्यों हो गए इनसे? देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत आप पूछे, मैं एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ और मीडिया में भी रहा हूँ लंबे समय तक, साहित्यकार हूँ, यहाँ का एक बुजुर्ग नागरिक हूँ। तो 2 लाइनें मंत्री जी के लिए कविता सुनाए। हाँ, 2 लाइनें सुना। मैं ये सुना रहा हूँ आपको, ऐसा व्यक्तित्व 543 सदस्यों में से हमें गर्व इस बात का है, एकमात्र सांसद हैं जो एक सहज सरल और कहीं भी बैठ के, आपको मंच नहीं चाहिए, आपको मालाएं नहीं चाहिए, आपको स्वागत नहीं चाहिए, एक आम जनता में घर 543 में से घर परिवार की तहत। मोदी जी तो क्या मतलब, मोदी जी के बाद आप ही? नहीं, मोदी सहज सरल की बात कर रहा मैं आपसे। आप कहीं भी बैठ के, लोगों के बीच में बैठ के, जो जन चौपाल है ना आपकी, उसके माध्यम से आपने एक अपना एक अलग, आपने जो कहा सबसे सहज सरल, और दिल्ली में भी इस बात की चर्चा होती है, कैबिनेट में भी होती है, संसद में भी होती है। मैं खुद गवाह हूं क्योंकि मैंने खुद देखा 50 ऑटो वाले आप ट्रेन से उतरते हैं तो 50 ऑटो वाले आ जाते, भाई साहब चलिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक दिन शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था, और उस शताब्दी एक्सप्रेस में वीरेंद्र जी भी थे। अमूमन देखा होगा आपने मंत्रियों को, सांसदों को, कि उनके गाड़ी के ड्राइवर आ जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे जब ट्रेन पहुंची तो ऑटो से अपने घर जा रहे थे। ये इनकी सहजता और सामान्यता है। क्यों आप आए बीजेपी में? आदरणीय मंत्री जी के कार्यकाल पे हम खुश हैं, और आदरणीय मोदी जी के शासन काल में हम बहुत खुश हैं कि गरीबों को बहुत अच्छा उन्हें सम्मान दिया है। आप क्यों आए? सर, मैं आदरणीय मोदी जी की विजन को देख करके और आदरणीय हमारे बीरेंद्र जी का जो कार्यशैली है
और कार्यकर्ताओं का जो कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको देख करके मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मेरा मकसद भी है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बने, जिससे सामंतशाही और गुंडागर्दी समाप्त हो और गरीब सम्मान की जिंदगी। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे वीरेन जी, कुछ होता है ना कि इतने साल संसद में सदस्य रह गए, लेकिन एक चीज छूट गई यार, वो नहीं हो पाई, वो करना है। कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो बुंदेलखंड के लिए, टीकमगढ़? हम तो देश के लिए करना चाहते हैं। मतलब आपका विजन बड़ा है। हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं कि मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए, तो हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को साकार करने में, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम लोग भले नहीं रहें लेकिन ये एक शाश्वत प्रक्रिया है, ये पीढ़ियां आती रहेंगी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित भारत मिले, आत्मनिर्भर भारत मिले, स्वाभिमानी भारत मिले, समर्थ भारत मिले, उसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में उस सपने को साकार करने में सारे कार्यकर्ता एक परिवार भावना से, हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और सारा परिवार उस सपने को साकार करने का लक्ष्य लेकर चल पड़ा है। चलिए, अब घोषणा बार होनी है, क्योंकि मतदान के बाद घोषणा होगी तो निश्चित तौर पर सबको पता है कि क्या परिणाम आएगा। उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। तो फिलहाल ये सफर हमारा चलता रहेगा टीकमगढ़ की लोकसभा का। तो मध्य प्रदेश की लोकसभा टीकमगढ़ को हमने दिखाया, वहां के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी अहिरवार से हमने तमाम बातों को समझाया। वहां के लोगों की समस्या का भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आखिर क्या है बुंदेलखंड की तस्वीर। और बुंदेलखंड की तस्वीर सिर्फ वही नहीं, सभी जगह है। आप किसी गांव चले जाइए, किसी शहर चले जाइए। अब जैसे ये बुंदेलखंड का कौन सा गांव है? लिदोरा, ईसोन गांव है। आप बताइए यहाँ क्या समस्या तो जा है कि पानी टंकी बनवा दी मुख्यमंत्री ने, तक चालू नहीं कर भी है, और डीपी रख गई, वो भी ऐसी जगह लगा के पानी नहीं करा दूसरे दिन की कैसे इसे लग तो वो सटाक पानी पहुंच जाता। क्या समस्या है? पानी की परेशानी है सब। अच्छा। और बिजली? बिजली की है, बिजली के जो है कि दुनिया की दया सब जमा हो जाए तो भाई मतलब डीपी है तो बिजली नहीं है, टंकी है तो उसमें पानी नहीं है, परेशानी है जस की जस है, तमाम सारी परिस्थितियां हैं। इन्होंने कहा कि बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, ये हाल है। बावजूद लोग मतदान करते हैं, बावजूद लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर से 5 साल के लिए फारिग हो जाते हैं और नेताजी सीधे दिल्ली, और नेताजी मिलते नहीं है और दिल्ली चले जाते हैं। ये हाल सभी जगह का है। चलिए, फिलहाल टीकमगढ़ की लोकसभा से मनोज मनु के साथ, कैमरामैन दिनेश के साथ इतना ही। मैं आपको किसी और सफर पे ले चलूंगा लोकसभा की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिलहाल इतना ही।